वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को एक चर वाले द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यह अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ये प्रश्न हमने कक्षा 10वीं से लिया है। हो सकता है अगले वर्ष 9वीं भी हो जाए या 11वीं भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। ये परिवर्तन प्राय गणित में होते ही रहता है। अब वर्ग समीकरण ऐसा समझिए, एक ऐसा समीकरण जिसका कोई एक ऐसा पद है जिसका घात 2 है, उच्चतम घात 2 होना चाहिए। एक चर वाले द्विघात समीकरण, एक चर मतलब चर राशि एक ही रहेगा, 2 चर राशि नहीं रहेंगे। द्विघात माने 2 घात, अधिकतम घात 2 रहेंगे, ऐसा समीकरण होगा। ये क्लास 10th के अंतर्गत पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा आपसे मैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना सहयोग अवश्य बनाए रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमने प्रश्न लिया है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। ये समीकरण दिया गया है, वर्ग समीकरण है ये। 4x वर्ग ऋण 9x बराबर 0, और इसके 2 मान दिए गए हैं, x बराबर 0, x बराबर 9/4। ये 2 मान हमको दिए गए हैं। ये 2 मान हमको दिए गए हैं। अब देखिए, इन दोनों मान को क्या करेंगे, पूछ रहे हैं कि मूल है अथवा नहीं। मूल का आशय क्या है? मूल से मतलब क्या समझ रहे हैं मूल का? मूल का आशय ये है कि ये दोनों मान जो हैं इसको संतुष्ट करेगा। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के मान बराबर आएंगे। अगर x बराबर 0 रखते हैं, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। x बराबर 9/4 रखते हैं, इसमें 9/4, इसमें 9/4, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0 ऐसा आएगा। ये दोनों मान बराबर होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वहाँ पर। ये कहने का आशा है। तो वह समीकरण के मूल हैं अथवा समीकरण के मूल नहीं होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं आगे। तो x वर्ग ऋण 9x बराबर 4 बराबर 0, ये हमने लिया है समीकरण को। इस समीकरण को हमने यहाँ पर उतार लिया है, और पहला मान लेते हैं x बराबर 0। ये समीकरण हमने यहाँ पर लिया। इस समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। 0 रखकर देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 x है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का वर्ग ऋण 9 गुणित 0 बराबर 0, ये होता है। अब 0 का वर्ग करेंगे, 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। आप 50 बार गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। 0। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 0 से जोड़ते हैं तो भी वह 0 ही आएगा। ये आप समझ रखिए, इतनी बातें स्पष्ट है। तो यहां पर उत्तर क्या हुआ? x बराबर 0 समीकरण के मूल हैं। यह समीकरण का मूल है, यह सिद्ध कर रहा है। ये दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, ये बात स्पष्ट हो रहा है। ये अब दूसरा मान लेते हैं।
ये समीकरण फिर से उतार रहे हैं। 4x वर्ग ऋण 9x बराबर 0, ये वर्ग समीकरण हमको दिया गया है। अब इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 9/4 रखने पर 9/4 रख के देखते हैं क्या होता है। कहां पर मान रखेंगे, x के स्थान पर, दोनों जगह मान रखेंगे। मान रख दीजिए इसमें 4 गुणित, ये x का वर्ग है तो 9/4 का वर्ग होगा, ऋण 9 गुणित x के स्थान पर फिर 9/4 रखेंगे बराबर 0। ये 0 को बराबर यहां तक लेते आइए, 0 को छोड़ना नहीं है। बराबर, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 9 गुणित 9, इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, बटा 4 गुणित 4। 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 9 को 2 बार गुणा करेंगे, ऋण, इसको लिख देते हैं 9 गुणित 9 बटा 4 बराबर 0। अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया। अब क्या मिला यहाँ पर, 9 गुणित 9 बटा 4 ऋण 9 गुणित 9 बटा 4 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों संख्याएं तो एक ही हैं, इसको देखिए, इसको देखिए, एक धन, ये धन है, यहाँ पर धन चिन्ह छिपा हुआ है, ये धन है और ऋण है, एक ही संख्या है, ये कट जाएंगे। या 9 × 81/4, 9 × 81/4, 81 को 4 से भाग दीजिए, 81 को 4 से भाग दीजिए, मतलब एक ही है, लेकिन उतनी लंबी करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा काट सकते हैं इसको, दोनों बराबर संख्याएं हैं। ये कटकर क्या मिल गया हमको, 0 बराबर 0। मतलब क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया, x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 लिए तो भी मान सही निकला, 0 आया दोनों पक्ष। x बराबर 9/4 रखे तो भी 0 आया। तो यहां पर उत्तर में लिखिए समीकरण में x बराबर 0 और 9/4 दोनों ही इसके मूल हैं, दोनों इसके मूल कहे जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर आप लिख सकते हैं, ये दोनों मान संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, आपने अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा अगला वीडियो फिर आप पढ़िएगा, देखिएगा। थैंक यू।